नमस्कार दोस्तों, हिप्नोसिस की कहानी शुरू होती है करीब 250 साल पहले यूरोप के शहर वियना से। साल 1770s में एक डॉक्टर था फ्रांस मेस्मेर नाम का, जिसका दावा था कि पूरे यूनिवर्स में एक इनविजिबल मैग्नेटिक फ्लूइड भरा हुआ है और इंसान बीमार तभी पड़ता है जब शरीर में इस फ्लूइड का फ्लो बिगड़ जाता है। इस थ्योरी को नाम दिया गया एनिमल मैग्नेटिज्म। लेकिन जब बाकी डॉक्टर्स ने बकवास सुनी, क्या ये क्या बकबक कर रहे हैं मेस्मर साहब, तो इस डॉक्टर को धक्के मारकर देश से भगा दिया गया। साल 1778 में मेस्मेर पेरिस के शहर पहुंच गया और यहां वो इतना पॉपुलर हुआ कि फ्रांस की रानी मैरी एंटोनिएट तक उसके क्लाइंट्स में शामिल थी। जब लोगों की भीड़ बढ़ने लगी तो मेस्मेर ने अपनी थ्योरी को लेकर ग्रुप ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। इसमें लकड़ी के एक बड़े से टब में मैग्नेटाइज्ड पानी भरा होता था। चारों तरफ मरीज रस्सियों से एक दूसरे से बंध कर बैठते थे और बगल के कमरे से पियानो बजता था और फिर हाथ में लोहे की छड़ी लेकर मेस्मेर दाखिल होता। जो नौटंकी यहाँ पर हुई उसे उस जमाने में इलाज माना जाता था। मरीज हंसते थे, रोते थे, चीखते थे और झटके खाकर गिर जाते थे। इसे क्राइसिस कहते थे। फॉर सम रीजन उन मरीजों को ये इतना पसंद आया कि कई मरीज तो बार बार इस क्राइसिस से गुजरने की भीख तक मांगते थे। फ्रांस के राजा को शक होने लगा कि यहाँ पर कहीं सही में तो कोई जादू टोना नहीं हो रहा। तो फ्रांस के राजा ने इस टेक्निक की जांच करने के लिए एक कमीशन बैठाया और इस कमीशन की जब रिपोर्ट निकली तो उसने मेस्मेर के पूरे करियर को खत्म कर दिया। रिपोर्ट में लिखा था कि मेस्मेर की थेरेपीज के जो इफेक्ट्स हैं, लोगों को इसका इंपैक्ट महसूस होता है, वो असली है, लेकिन इसके पीछे वजह कोई मैग्नेटिक फ्लूइड नहीं है। मरीजों की खुद की इमेजिनेशन और बिलीफ इसकी वजह है। सिर्फ इमेजिनेशन से ही यही सेम रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। फ्रांस मेस्मर इसके बाद बुरी तरीके से बदनाम हुआ और यहां सोचकर देखो दोस्तों, मेस्मर के साथ दिक्कत असल में क्या थी। दिक्कत यह नहीं थी कि उसके रिजल्ट नहीं आ रहे थे, रिजल्ट्स तो आ रहे थे, मरीजों को सच में फर्क भी महसूस हो रहा था। दिक्कत यह थी कि उसे खुद नहीं पता था कि ये रिजल्ट आ क्यों रहे हैं। मेस्मर का यहाँ एक स्टूडेंट था, मार्क्विस दे पुईसेगुर, जो ज्यादातर किसानों का इलाज करता था। जब एक दिन उसने एक किसान का इसी तरीके से, इसी थेरेपी का इस्तेमाल करके इलाज करना शुरू किया तो कोई क्राइसिस वाली सिचुएशन नहीं आई, बल्कि वो बंदा एक शांत नींद जैसी स्टेट में चला गया। और जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस किसान को पता ही नहीं था कि ये थेरेपी करने के बाद क्राइसिस महसूस होता है। वो हंसने, रोने, झटके खाकर गिर जाने की फीलिंग, इससे पता लग गया कि एक्चुअली में वो सब कुछ मरीज की इमेजिनेशन तय कर रही थी। इस पॉइंट के बाद से दोस्तों, जब जब लोगों ने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया, धीरे धीरे ये चीखना चिल्लाना खत्म हो गया और इस मेथड में नींद जैसी ट्रांस स्टेट का चलन बढ़ गया।